सबसे पहले हम क्या करते थे? सबसे पहले हम सिर्फ पहली पार्ट को देखते थे जो सारी कंपनीज यहाँ पे देखती हैं, राइट? किसी पोजीशन से पहले जो एनालिसिस किया, स्टडी की, प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं है। सो वहां तक तमाम मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन पाकिस्तान और ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनीज एज वेल, उनकी रिसर्च वही करती है। There are three phases, right? We were discussing. The first stage is before project comes into existence. The second stage is during the construction process, which we discussed a bit previously. Now, the third phase is when the project is complete and in possession. So, इससे पहले जो हमने प्रोजेक्ट किया उसके अंदर हमने पोस्ट पोजेशन के अंदर हमारी एफर्ट दी थी, बट फर्स्ट वी रियलाइज सबसे पहले हम क्या करते थे? सबसे पहले हम सिर्फ पहली पार्ट को देखते थे जो सारी कंपनीज यहाँ पे देखती हैं, राइट? किसी पोजीशन से पहले जो एनालिसिस किया, स्टडी की, प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं है। सो वहां तक तमाम मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन पाकिस्तान और ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनीज एज वेल, उनकी रिसर्च वहीं तक होती है, एंड दैट्स वेयर दे एंड वी डू नॉट, राइट? सो आवर फर्स्ट स्टेप इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर बड़े तौर पर आप देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज बिफोर द प्रोजेक्ट इवन बिगिंस, राइट? Before the project. So let's make this before the project, during the project, and after the project. So we divide our services in three groups: before the project, during the project, and after that. So during the project and जो है before the project जो है, ये सबसे first step है. What happens before the project? Before the project what happens is basically आप इसमें study कर रहे होते हैं various चीज़ें. सबसे पहली चीज़ आप study करते हैं कि जी डेवलपर रिलायबल है कि नहीं है, ठीक है जी, इज़ ही डूइंग अ गुड जॉब, इज़ ही अ रिलायबल पर्सन और इज़ ही नॉट। तो कौन कौन सी चीज़ें आपके जहन में आती हैं? ऑफ कोर्स डेवलपर क्रेडिबिलिटी, प्रोडक्ट कैसा है आपका, इज़ अ प्रोडक्ट के अंदर आप सारी चीज़ें आ जाएंगी, साइजेस ठीक है, सेलेबल है, बिल्डिंग अच्छी है नहीं है, लोकेशन, सब एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट। तीसरी चीज़ आपकी आ गई जो आपने देखनी होती है बिफोर द प्रोडक्ट, वो उसकी ऑफ कोर्स प्राइसिंग स्ट्रक्चर। आप देखते हैं कि भाईजान इसकी जो प्राइस है, whether it is valuable for your investor, it's a win-win. It has to be a win-win. It cannot be कि जनाब सारा पैसा profit in, ठीक है? तो it shouldn't be overly inflated. It should be reasonable as per the product. Every product will have different price. We have a complete video के हर product की क्या होती है. So pricing structure. चौथी चीज़ जो होती है वो होता है उसका marketing and sales plan. Product को आपने ठीक कीजिए. We meet with the architects. I'm telling you, right? We discuss with architects. हम चेंजेस कराते हैं, मेक इट सेलेबल, मेक इट मार्केटेबल, मेक इट प्रीमियम, जो इवेंचुअली, बिकॉज यू सी वी आर और वी हैव टू टेक द प्रोजेक्ट फ्रॉम उसके बियन से टू इट्स पोस्ट मैनेजमेंट आफ्टर कंप्लीशन. वी नो द आइडिया कि यार क्या होना है और क्या चीज़ चाहिए हमें कल को. सो इवन ये कि भाई फर्नीचर जो डाल रहे हैं, क्या जो ये फर्नीचर डाल रहा है इसकी क्या रिलायबिलिटी है. ये तो नहीं है कि जब मैं पोस्ट पोजीशन कर रहा हूँ, मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो यार साल बाद मुझे तंग करेगा, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू गो इनटू डिटेल वेरी फर्स्ट डे जब आप उसको प्लान कर रहे हो, तो मुझे क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए. ये चार चीज़ें बेसिकली आप कर रहे हैं. लोग कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. हाई राइज के अंदर इट इज़ नॉर्मली वेरी इजी टू गेट. लैंड वगैरह के अंदर फिर भी मसले हो जाते हैं, बट हाई राइज की अगर एक बिल्डिंग परमिशन मिल गया तो लॉ और एनडीए में, तो अब आप बिल्डिंग शुरू करेंगे तो अगले दिन एनडीए वाले. तो ये इस मामले में जब भी कोई बिल्डिंग अगर बन रही है तो नेचुरली आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली सारी अप्रूव ही हैं आजकल. बट ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग. बट आपको 90% लोगों को सिर्फ यही पता होगा वो जी एनओसी अप्रूव, राइट? दिस इज द ओनली थिंग. एंड द प्रॉब्लम इज वी डोंट लुक एट द रेस्ट ऑफ द फोर थिंग्स. दीज आर ऑल द हिडन थिंग्स बिफोर द प्रोजेक्ट हैपन्स. कि जी के प्रोजेक्ट, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो है, देखिए मैं अगर गुलबर्ग के अंदर 2 प्रोजेक्ट बनाता हूँ और एक प्रोजेक्ट जो है इट हैज़ 2 फ्लोर्स ऑफ अमेनिटीज और स्पेसिस हैं उसके अंदर जो है 30-40% ग्रॉस है, वो आपको नज़र तो नहीं आ रहा, बट उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी पर नेट. और वहीं पर मैं एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग और बना देता हूँ जिसका प्लॉट भी सस्ता होगा और उसके अंदर मैं 5 फुट के 4 फुट के कॉरिडोर छोड़ देता हूँ और ग्रॉस एरिया को कम कर देता हूँ, तो वो पर स्क्वायर फुट में सस्ता बेच सकता हूँ. सो एक प्रोडक्ट 30,000 का बिक रहा होगा, एक 50,000 का बिक रहा होगा. अब मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट कन्फ्यूज कि क्यों 30-50,000 क्यों. It's not about the price at the end of the day, it's about the product which you are buying. So either you are buying Audi or you are buying Meyran. That totally depends upon जो काम तो दोनों गाड़ियाँ ही हैं और दोनों ही चला रहे हैं. So that you have to see कि प्राइस जो है वो ठीक हो. Because this is very important, because प्राइस
आपने इन्वेस्टर को लिए जूस रखे हुए हैं, if he is not going to take some profits on it, why would he want to invest? And that is the Gidar Singhi of marketing and sale. If there is a juice there, there is some attraction for the investor, then he will buy and the product will sell. Investors सियाने हैं, आपने भी किया इन्वेस्टमेंट, उस्मान भी करते हैं इन्वेस्टमेंट, ये भी तो आपको भी पता है कि यार मैंने किस चीज़ में मुझे प्राइस मुझे समझ में आती है या नहीं आती. सो दिस इज द फर्स्ट फेज फॉलोड बाय ड्यूरिंग द जो प्रोजेक्ट है.